मेरा नाम अभय शर्मा है। आज से ठीक 30 साल पहले मैंने अपने परिवार की खातिर अपना घर छोड़ा था। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रातों को भूखे पेट सोना पड़ता था। माँ बीमार रहती थीं और मेरी छोटी बहन रीमा, वो मेरे लिए सांस से भी ज्यादा जरूरी थी। पिता नहीं थे, इसीलिए बचपन से ही जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। मेरी माँ चाहती थी कि मैं कुछ बड़ा करूं, ताकि ये घर फिर से मुस्कुराहट देख सके। उसी वक्त मेरे एक जानने वाले ने मुझे कहा, अभय, अगर वाकई अपने घर की हालत बदलनी है तो दुबई चला जा। वहां मेहनती लोगों की कदर होती है। पहले तो मैं मना करता रहा, पर फिर माँ और मेरी पत्नी नेहा दोनों ने कहा, जा अभय, शायद यही वक्त है तुम्हारे लिए अपनी किस्मत बदलने का। मैं गया, पर उस जाने ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। दुबई पहुंचते ही समझ गया कि जिंदगी कितनी कठिन है। धूप में तपते मजदूरों के बीच मैं भी एक मजदूर था, पर दिल में एक ही सोच थी, बस कुछ साल मेहनत कर लूं, फिर लौटकर अपने परिवार को हर सुख दूंगा। महीनों की कमाई से हर बार मैं पैसा भेजता, ताकि घर की दिक्कतें खत्म हों। रीमा की शादी हुई, माँ की दवाइयाँ चलती रहीं, घर थोड़ा संभला। मैंने सोचा था 2-4 साल में लौटूंगा, लेकिन साल दर साल गुजरते गए। समय उड़ता गया और देखते ही देखते 30 साल बीत गए। अब मैं बूढ़ा हो चुका था, बाल सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा, मगर दिल में वही पुरानी चाह, घर लौटने की। जब विमान भारत की जमीन पर उतरा तो आंखों से आंसू बह निकले। मैंने सोचा, आज घर जाऊंगा, सब खुश होंगे। मेरी नेहा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, सब गले लगेंगे। पर जब घर पहुंचा तो जो देखा उसने मेरी रूह हिला दी। दरवाजा मेरी पत्नी ने खोला, पर चेहरे पर न कोई मुस्कान थी, न गर्मजोशी। मेरे बेटे अर्पित और बेटी सोनाली ने बस इतना कहा, आप आ गए, अंदर आइए। कोई खुशी नहीं, कोई अपनापन नहीं। मुझे एहसास हुआ, मेरे अपने घर में अब मैं मेहमान बन चुका था। रात के खाने पर सब अपने अपने मोबाइल में बिजी थे। मैंने बात शुरू की, कैसे हो सब? अर्पित, तुम क्या करते हो अब? उसने बिना मेरी ओर देखे कहा, ऑफिस में हूँ पापा, देर तक काम रहता है। नेहा बस इतना बोली, आपका कमरा ऊपर है, जाकर आराम कर लीजिए। मैंने उस रात बहुत देर तक नींद नहीं ली। छत को देखते हुए सोचा, क्या मैंने गलत किया था? क्या अपने परिवार के लिए मेहनत करना गुनाह था? सुबह मैं अपनी बहन रीमा की तस्वीर देखने गया। वो अब इस दुनिया में नहीं थी। पड़ोस की एक बूढ़ी औरत ने बताया, बेटा, रीमा तुम्हें बहुत याद करती थी, आखिरी वक्त तक कहती रही, भैया आएंगे तो मुझे देखकर खुश होंगे। मेरा दिल रो पड़ा। 30 साल की मेहनत का मकसद जैसे वहीं खत्म हो गया। कुछ हफ्तों बाद मैंने सोचा, घर में सबको एक साथ जोड़ने के लिए कोई काम करना चाहिए। इसलिए मैंने अपने नाम से एक ट्रस्ट फाउंडेशन बनाया, रीमा चैरिटेबल ट्रस्ट, जो गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करेगा। मैंने सोचा, उद्घाटन में अपने पूरे परिवार को बुलाऊंगा, शायद इससे रिश्तों में फिर से मिठास लौट आए। दिन आ गया, बड़ा सा हॉल सजाया गया। मेरी पत्नी नेहा, बेटा अर्पित, बेटी सोनाली, सब अच्छे कपड़ों में आए। लोगों की भीड़ थी, मीडिया भी मौजूद थी। स्टेज पर माइक संभालते हुए मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैंने आज जो कुछ भी पाया वो मेरी बहन रीमा की वजह से है। वो हमेशा कहती थी, भैया, जो भी करो सबके भले के लिए करना। इसलिए मैंने ये ट्रस्ट उसकी याद में बनाया है। लोग तालियां बजाने लगे, पर मैंने आगे जो कहा उसने सबको स्तब्ध कर दिया। मैं बोला, मैंने अपने बच्चों को सब कुछ दिया, घर, इज्जत, नाम, पर बदले में सिर्फ दूरी मिली। इसलिए आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि इस घर, इस जमीन और अपनी सारी संपत्ति का मालिक कोई और नहीं होगा, बल्कि रीमा चैरिटेबल ट्रस्ट होगा। सन्नाटा छा गया। नेहा की आंखें फटी रह गईं। अर्पित चिल्लाया, पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने शांत स्वर में कहा, जब मैं जिंदा था तब तुम सब मेरे लिए अजनबी थे। अब जब मैं मरूंगा तो मेरी विरासत मेरे अपने खून के लिए नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए होगी जो किसी के अपने नहीं हैं। नेहा बेहोश होकर गिर पड़ी। लोग भागकर उसकी ओर दौड़े। मैंने बस आसमान की ओर देखा और कहा, रीमा, अब मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। कुछ महीनों बाद अभय शर्मा यानी मैं दुनिया से चला गया, पर मेरी छोड़ी हुई विरासत आज भी जिंदा है। हर साल रीमा ट्रस्ट के स्कूल में
गरीब बच्चों को किताबें और खाना मिलता है। दीवार पर मेरी एक तस्वीर लगी है। नीचे लिखा है, जिसने अपने परिवार के लिए दुनिया छोड़ी और फिर दुनिया को परिवार बना लिया।